नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुणम् लक्ष्मीनिवासल्यं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। कल हमने 59 नंबर का श्लोक पढ़ा था। उसमें आचार्य स्वामी ने इस शरीर की बंदी ग्रह से तुलना की थी कि ये जो शरीर है ना जिसमें तू रहता है ये जेल के समान है और संसार में जेल सबसे बड़ा दुखमय स्थान माना जाता है। तो तेरा ये शरीर है ना ये दुखों का घर है, रोगों का पिंड है, तुझे प्रति समय दुख देने वाला है और भविष्य में भी दुख होने का कारणभूत जो पदार्थ है वो ये शरीर है। इसलिए तू इस शरीर से छूटने का प्रयत्न कर। शरीर से छूटने का प्रयत्न करूं तो क्या करूं? क्या करूं? जहर खा लूं? हाँ? हम शरीर छोड़ने की बात कर रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? जहर खा लूं या पंखे से लटक जाऊं? पंखा टूट जाएगा वजन से। क्या करें? कि भैया आत्महत्या करने की बात नहीं चल रही है, वो तो बहुत बड़ा पाप है। शरीर से छूटने का उपाय कर अर्थात दोबारा कभी शरीर ना धारण करना पड़े ऐसा उत्तम कार्य कर। ऐसा उत्तम कार्य कर। दिगंबर मुनि धर्म अंगीकार कर, स्वरूप में जमचा लमचा स्थिर हो जा, अपने निज आत्म स्वरूप का शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर। यही तेरा कार्य है। इसके अलावा तेरा कोई भी कार्य नहीं है इस संसार में। इसके अलावा जो कुछ तू करता है ना वो सब व्यर्थ है, वो सब तेरा कार्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। समझ आया? एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको दोस्ती का। दोस्ती समझते हैं? मित्रता, फ्रेंडशिप, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, मित्रता का भाव, वह दोस्ती। दो दोस्त थे राम और श्याम। ठीक है, दो दोस्त थे राम और श्याम। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के लिए सब काम करते थे, एक दूसरे के लिए जान भी दे दे ऐसी दोस्ती, जय और वीरू वाली दोस्ती। ऐसे दो दोस्त थे राम और श्याम। ठीक है, एक बार ऐसा होता है कि राम जो है ना वो श्याम से बहुत काम लेता था, बहुत काम लेता था राम श्याम से। जब अवसर पड़ता था श्याम से काम निकालता था और श्याम भी क्या करता था? बिना सोचे समझे राम की मदद किया करता था। एक बार श्याम को किसी ने बताया, क्यों राम तुम्हें पागल बनाता है और तुम बनते जाते हो? तुम्हें पता है ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, दोस्त होने का दिखावा करता है, वास्तव में दुश्मन है। आज काम निकाल रहा है और जब तक तुमसे काम है तब तक तुम्हारे साथ है, उसके बाद तुम्हें छोड़ देगा। देखना एक दिन तुम्हें छोड़ देगा। ये दोस्त सही नहीं है तुम्हारे लिए, ये दोस्त तुम्हें धोखा दे रहा है, पीछे पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला काम कर रहा है। ये ऐसा दोस्त है। श्याम को विश्वास नहीं होता, उसे विश्वास ही नहीं होता मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। किंतु जब वो मन में ये बात रखता है, उसे क्या करना चाहिए? मन में रखना चाहिए या फिर बता देना चाहिए राम को कि मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है? छोड़ देना चाहिए तुरंत? क्या करना चाहिए बताओ? जब हमारे मित्र की असलियत हमें पता चल जाए तो क्या करना चाहिए? तुरंत बताकर छोड़ देना चाहिए या फिर धीरे धीरे
असलियत का पता करके, निर्णय करके, अच्छे से धीरे धीरे उससे अपना काम करके फिर छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, समझ आ रहा है? तो जब राम के विषय में पता चला तो वो ध्यान देने लगा, श्याम ध्यान देने लगा कि ये क्या करता है मेरे साथ। जब उसे असलियत में पता चल गया कि अरे, जिसे मैं अपना मित्र मानता था, जिसे मैं अपना समझता था, वह तो धोखेबाज है। मेरा काम निकालता है, मुझसे काम आता है तो मेरे पास दौड़ा चला आता है, काम निकलते ही छोड़ के चला जाता है। अब क्या करें, मुझे तुरंत इससे मित्रता छोड़ देना चाहिए? नहीं, अब मुझे भी इससे काम निकालना चाहिए। जब तक काम नहीं निकालता तब तक इसको थोड़ा बहुत दिखावा मुझे भी करना पड़ेगा मित्रता का। समझ आया? पहले जैसे श्याम राम की हेल्प करता था अब नहीं करता, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी करता है। जैसे पहले 100 रुपये मांगे तो 100 के 100 दे दिए, लेकिन अब थोड़ा बहुत बहाना करके 10 रुपये दे करके टरका देता है। समझ आया? श्याम अब ऐसा होशियारी वाला काम करने लगा। यही हमें सीखना है, यही हमें सीखना है। ये जो शरीर है जिसे हम अपना मानते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जिसमें पूरा समय लगा देते हैं, गुरुदेव समझाते हैं कि ये शरीर तेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। जिसे तू अपना मानता है ये तेरा नहीं है, ये तुझसे काम निकलवाता है और समय आने पर छोड़ करके भी चला जाता है। ये तेरा नहीं है, तेरा मित्र नहीं है, तू इसे छोड़ दे। इसे छोड़ दे मतलब डायरेक्ट छोड़ दे? नहीं, अब हमें इससे काम निकालना है। इसने हमसे बहुत काम ले लिया, क्रीम पाउडर, नहाना धोना और खाना पीना, अच्छा हवा, एसी, कूलर, सब काम निकलवा लिए इसने अपन से अपने। अब हमें इससे काम निकालना है। क्या करना है? अगर इसे एसी की हवा चाहिए तो बहाना करके इसको सिर्फ पंखे की हवा दो। समझ आया? इसे अच्छा खाना चाहिए तो अच्छा धीरे धीरे छोड़ दो, थोड़ा बहुत देना शुरू कर दो। धीरे धीरे व्रत करना शुरू कर दो, उपवास करना शुरू कर दो। इस शरीर को पता नहीं लगने दो कि हमने उससे मित्रता छोड़ दी है। इसको छोड़ो मत एक साथ, लेकिन धीरे धीरे इससे पीछा जरूर छुड़ाओ। समझ आया? ऐसे धीरे धीरे कम कर दो और एक दिन ऐसा आएगा जब उतने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज 10 रुपए देकर के काम चला रहा था वो, उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। उससे काम निकाल लो। ऐसे हम इस शरीर को तब तक थोड़ा बहुत खिलाएंगे पिलाएंगे अहिंसक प्रवृत्ति से। कब तक? जब तक हम सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक इस शरीर से काम निकाल लो। थोड़ा बहुत खिला पिला के, पेट्रोल डाल के काम निकाल लो। उसके बाद एक दिन छोड़ देना चाहिए। समझ आया मित्रता का उदाहरण? ऐसे मित्रता निभानी है इस शरीर से। हमें पता चल गया ना। अब तक नहीं पता था तो इसके लिए सब करते थे, लेकिन अब तो पता चल गया। तो ये शरीर कैसा है? जेल के समान। अब अगले श्लोक में आचार्य 60 नंबर के श्लोक में घर कुटुंब आदि का स्वरूप समझाते हैं। किसका स्वरूप समझाते हैं? घर कुटुंब आदि का स्वरूप, परिवार, रिश्तेदार, फलाना ठिकाना, सबका स्वरूप समझाते हैं आचार्य। देखो, शरीर रूपी बंदी ग्रह के अतिरिक्त जिन घर कुटुंब आदि से तेरी प्रीति है वे कैसे हैं, ये बात आगामी छंद में कहते हैं। इस शरीर के अलावा जो शरीर के रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार किसके हैं? मेरे के शरीर के? शरीर के। एक बहुत ही प्यारी बात है जो आपको समझने के लिए आवश्यक है। वर्तमान में समझना ही चाहिए हमें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संसार में जिस तरीके से दिखाई गई हैं, हम उसे ही सच मान लेते हैं, उसी बात को स्वीकार कर लेते हैं और उसके आगे विचार तक नहीं करना चाहते। लगता है वही सही। प्रेम के विषय में आप विचार करो, क्या कहा जाता है? जो लोग शरीर से प्रेम करते हैं वो बुरे हैं, जो लोग आत्मा से प्रेम करते हैं वो अच्छे हैं। ऐसा ही कहा जाता है कि माता का प्रेम शरीर से नहीं होता, आत्मा से होता है। हाँ, शारीरिक प्रेम नहीं होता। कि प्रेमी और प्रेमिका वही सच्चे हैं जो शरीर से प्रेम ना करके आत्मा से प्रेम करें। यही कहा जाता है, आत्मा का प्रेम होता है। अब जरा विचार करो, ऐसा कौन है जो वास्तव में आत्मा से प्रेम करता है?
किसी का भी प्रेम हो, प्रेम शारीरिक ही होता है, आत्मा से होता ही नहीं है। सच यही है, स्वीकार करना मुश्किल है, स्वीकार करना मुश्किल है। आप सोचो, वो प्रेम और प्रेमिका जो अभी तक कहते थे कि हमारा प्रेम शरीर से नहीं, मैं तो तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूँ, उसके मरने के बाद अगर वो आत्मा बन के सामने आ जाए तो क्या होगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? सोचो तो सही। फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि जिस लड़की से वो प्रेम करता था वो लड़की मर गई, आत्मा बन गई, अब क्या करे? वो आत्मा बन के आती है, कहती है कि मैं तो शादी करूंगी भैया तुमसे। चलता है क्या? नहीं। अरे ये तो फिल्मों वाली बातें हैं। आत्मा तो जन्म मरण के बाद एक शरीर से निकलती है तो 3 से 4 समय के अंदर अंदर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। कोई आत्माएं भटकती थोड़ी ना है। ये सब तो मिथ्या भ्रम कल्पनाएं हैं। तो विचार तो कर, तो कहता क्या है और वास्तविकता क्या है? चाहे माता का प्रेम हो या पिता का प्रेम हो, वर्त शरीर से ही संबंधित है, आत्मा से नहीं। आत्मा से प्रेम करोगे कैसे? वो दिखता ही नहीं है। जो दिखता है वो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं वो दिखता है। समझ आए? जो दिखता है वो आत्मा नहीं है और जो आत्मा है वो दिखता नहीं है। ये शरीर ही दिखता है और जो प्रेम होता है वो शरीर से ही करते हैं लोग, आत्मा से किया ही नहीं जाता। यदि आत्मा से प्रेम करना है तो स्वयं से करो, स्वयं से करो तो मार्ग खुलेगा, पर से तो आत्मा से प्रेम करेगा। समझ आई बात? कितनी क्लियर है? कभी विचार किया था इस विषय में? विचार किया कभी इस विषय में? ऐसा विचार तो करना चाहिए हमें। जो कहा जा रहा है, जो संसार में सिखाया जा रहा है, जिस बात का लोग इतना कठोरता से दावा करते हैं, उस बात में सच्चाई कितनी है? कभी विचार तो करो, है ही नहीं। तो ऐसा होता है। पढ़ते हैं, देखो श्लोक नंबर 60। शरणं शरणं वो बंधवो बंधमूलम चिरपरिचित दारा द्वारमा पदग्रहाणा विपरिमृशत पुत्रा शत्रवः सर्वमेतत् त्यजत भजत धर्मं निर्मलं शर्म कामा। शरण भूत घर अशरण है ये बंधु बंध की मूल सदा। चिर परिचित दारा को जानो आपद घर का द्वार सदा। पुत्र शत्रु है और दुख का कारण है सारा परिवार। इन्हें छोड़कर निर्मल धर्म भजो चाहो यदि सुखमय सा। समझ आया? अरे जहां तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, ऐसा घर शरण रहित है। बंधुजन बंध के मूल है, तेरी अति परिचित स्त्री आपदा रूप घर का द्वार है। क्या कहा? हम लोग क्या कहते हैं स्त्री को? अरे लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूप है। या क्या कह रहे हैं आचार्य? आपदा है, समस्या है, समस्या। समझ है? तेरी अति परिचित स्त्री आपदा रूप घर का द्वार है और पुत्र शत्रु है। पुत्र शत्रु है, समझ आया? जिस पुत्र के लालन पालन के लिए तू पूरा जीवन गवा देता है, वो पुत्र तेरा शत्रु। इस प्रकार यह सर्व परिवार दुख का ही कारण है। यदि तू सुख चाहता है तो इन सब का स्वरूप विचार कर, इन्हें छोड़ और निर्मल धर्म को भज, निर्मल धर्म को भज। संसार में जितने रिश्ते नाते हैं, जितने रिश्ते नाते हैं, सबसे उत्तम रिश्ता चाहे माता और पुत्र का ही रिश्ता क्यों ना हो। माता पुत्र का रिश्ता क्यों ना हो, पिता पुत्र का रिश्ता क्यों ना हो, पति पत्नी का रिश्ता क्यों ना हो, भाई बहन का रिश्ता क्यों ना हो। सारे रिश्ते सिर्फ कहने के हैं, कथन मात्र के हैं। इनमें थोड़ा भी सुख नहीं है भैया। जो थोड़ा बहुत सुख देखा जाता है वो जो दिखता है वो
होता नहीं। कौन सुखी है जरा विचार तो करो। जिसके लिए जीवन गवा देते हैं वही दुख देता है। उन माता पिता से पूछो जो आज वृद्धाश्रम में बैठे हैं, क्या उनके बच्चों ने उन्हें सुख दिया जिनके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया? अरे वृद्धाश्रम में नहीं बैठने वाले घर में बैठे अच्छा दोनों टाइम मिल रहा है, उन माता पिता से ही पूछ लो जो घर में ऑर्डर देते हैं और बच्चे बहू काम करते हैं, आप उनसे पूछ लो। एक वृद्ध सास जिसे तीनों समय बराबर भोजन मिल रहा हो घर में शुद्ध जैसा चाहिए वैसा, उससे भी पूछोगे तो वो भी दुनिया भर की समस्या आपको गिना देगी, दुनिया भर की। अरे मेरी बहू तो ऐसी है वैसी है, वो घर में ऐसा करती है वैसा करती है, उसे पता नहीं कितनी टेंशन है दुनिया की। हम लोग संसार का सारा भार अपने माथे पे लिए घूम रहे हैं, इसलिए तो दुखी है। घर परिवार तो छोड़ो, पूरे दुनिया को सुधारने का काम करने के लिए लगे हुए हैं, इस कारण से तेरे साथ ऐसा हो रहा है। तुझसे खुद को तो सुधारा जाता नहीं है, तू पूरी दुनिया को सुधारने चल पड़ा है। विचार तो कर। तू 2 मिनट के लिए अपने क्रोध पे काबू नहीं पा सकता, तू 2 मिनट के लिए अपने काम भाव पर काबू नहीं पा सकता, तू 2 मिनट के लिए अपना अहंकार नहीं छोड़ सकता, और तू सोचता है मैं पूरी दुनिया को सुधारने चला हूं। ये तेरा भ्रम है। इस संसार में जो कुछ होता है वह अपनी योग्यता से होता है। अच्छा होता है तो वह अपनी योग्यता से होता है, बुरा होता है तो वो अपनी योग्यता से होता है, उसमें तेरा कुछ भी नहीं है। तू व्यर्थ ही अपने माथे पर कर्तापन का भार लिए घूमता है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया। तू होता कौन है करने वाला? तू अपने क्रोध को तो त्याग नहीं पाता, दुनिया सुधारेगा? विचार तो कर हे प्रभु, विचार तो कर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने भ्रम में जी रहे हैं हम लोग, कितना भ्रम में जी रहे हैं। जिस घर में तू रहता है तुझे लगता है ये माता पिता मेरे रक्षक हैं, मेरे स्वामी, मेरे पति, मेरे रक्षक हैं। बताओ, इस युग का सबसे बड़ा उदाहरण, इस युग का सबसे बड़ा उदाहरण श्री राम, उनकी गुणकारी शीलवान पत्नी सीता, बलभद्र पंचरत्न जिन्हें प्रकट हुए थे, गदा हल इत्यादि, ऐसे बलभद्र, हजारों हाथियों का बल होता है जिनमें, समझ आया? 1000 हाथियों का बल, ऐसे वे बलभद्र, ज्ञानी, शास्त्रों में पारंगत, समझदार, बुद्धिमान, इतने बड़े राजा, और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? 4 लोगों के कहने पर अपनी पत्नी को जंगल में छुड़वा दिया। जंगल में, भयंकर गर्जनाओं से भरे हुए जंगल में छुड़वा दिया अपनी पत्नी को। इस युग का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आप कहो कि जिस परिवार को आप अपना रक्षक मानते हो, शरण मानते हो, क्या वो आपका रक्षक है? क्या वह शरण है? नहीं है। अरे जब जीव का मरण होता है तो करोड़पति भी अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, एक समय के लिए भी जीवित नहीं रख सकता। किसी भी बड़े से बड़े तांत्रिक को बुला लेना, बड़े से बड़ा तांत्रिक, अरे तांत्रिक क्या है, इंद्र हो या जिनेंद्र, स्वयं तीर्थंकर का जीव ही क्यों ना हो, जिसकी आयु खत्म हो चुकी है, उसे एक समय मात्र के लिए भी अधिक जीवन नहीं दे सकते। समझ आया? कौन शरण है इस संसार में? कौन शरण? विचार तो करो, कोई शरण नहीं है। देह के रिश्तेदार बहुत ही बन रहे,
निज आत्म है शरण निज शरणार्थी बनूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। मैंने लिखा है 12 भावना में, अशरण भावना में। देह के रिश्तेदार बहुत बन रहे हैं, बहुत। कहीं जाते हैं ना अपन, राजू भाई, अरे आप तो हेमचंद जी के भतीजे हो ना, हाँ उनसे हमारा ये रिश्ता है, तो अपन तो यार हैं? तुरंत रिश्तेदारी निकलती है कि नहीं निकलती? कहीं भी जाओ कोई नया व्यक्ति मिल जाता है, आप कहाँ से हो? अच्छा अच्छा, उनके बेटे हो? अच्छा अच्छा, तो उनसे आपका क्या रिश्ता है? मतलब कहीं ना कहीं ले देकर रिश्तेदारी निकालना चाहते हैं। इस शरीर के रिश्तेदार बहुत बन रहे हैं, बहुत, लेकिन दुख में कोई काम नहीं आ रहा, कोई काम नहीं आ रहा। विचार तो करो, देह के रिश्तेदार बहुत बन रहे हैं, लेकिन दुख में कोई काम नहीं आता। तो क्या करें? निज आत्म है शरण निज शरणार्थी बनूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। केवल निज आत्मा ही शरण है, और कोई संसार में शरणभूत नहीं है, कोई भी शरणभूत नहीं है मेरे अलावा, स्वयं के अलावा। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण व्रत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकता है क्या? अशरण व्रत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता। विचार तो करो। लोग मरने से बचने के लिए, पता है पूर्व में राजाओं ने क्या कुछ नहीं किया, ऐसी ऊंची ऊंची बड़े किलों की दीवारें बनाते थे। एक उदाहरण है अपने यहाँ इतिहास में ऐसा कि चारों तरफ से इतनी मोटी मोटी दीवारें बना दी, समुद्र के बीच में चारों तरफ से नदियां बना दी, बावड़ियां बड़ी बड़ी, और इतनी मोटी चारों तरफ से पैक, कोई जरा सा कुछ आ ना पाए, ऐसा पैक कर दिया कि देखते ही यमराज कहाँ से आएगा देखने। ऐसे ऐसे मूर्ख भी हुए हैं संसार में, किंतु मृत्यु तो आ ही जाती है। आयु कर्म को जगह की जरूरत नहीं पड़ती, जहां हो वहीं से उठा लिए जाओगे। फिल्मों में सुना है कि जहां होगा वहां से उठा लेंगे, ऐसा ही है मृत्यु का, जहां हो वहां से उठा लेते हो। तो ऐसा है, कोई भी स्थिर नहीं। भावार्थ, इस असार संसार में तू किसे सारभूत मानता है? तू जिन जिन से राग करता है वे सब दुख के ही मूल कारण है। यह घर अनेक उपाधियों का मूल कारण है। यहाँ कोई रक्षक नहीं है, इसलिए ये शरण रहित है। ये भाई बंधु बंध के ही कारण है। इस भव और परभव में दुखदाई है। जिस स्त्री को तू अत्यंत अपनी जानता है वह विपत्तियों के घर का द्वार है। देख तो सही, तो जिस स्त्री को अपनी मानता है विपत्तियों के घर का द्वार है। मैं तो वर्तमान में देख रहा हूं जो रिश्ते हैं ना, ये दिखावे के हैं, सिर्फ ग्रंथों की बात नहीं है, ये लोक व्यवहार भी आपको कदम कदम पे दर्शाता है। कदम कदम आज जब लड़के लड़की का रिश्ता किया जाता है ना, विवाह बंधन के विषय में विचार चलता है, बातें चलती हैं, तो गुणों की बात ही नहीं चलती, पैसे की बातें चलती है। लड़की को बेचा जाता है, लड़के को बेचा जाता है। प्रेम से नहीं होता कुछ भी। प्रेम तो केवल दिखावे, मतलब एक शब्द, अपना गलत भाव, अपने गलत भाव छुपाने का नाम प्रेम है। समझ आया? अपने अंदर की गंदगी को छुपाते हैं प्रेम का शब्द का सहारा लेकर के। क्लियर बात यही है। मन में इच्छाएं हैं, भयंकर इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के लिए तू कार्य करता है और तू कहता है कि ये तो प्रेम है, सच्चा भाव है, सब झूठ है। तो किसे पागल बना रहा है, स्वयं को या हमें? हाँ, जब लड़का देखते हैं लड़की के लिए तो दुनिया
भर की चीज़ है। एक तो ऐसा लड़का होना चाहिए, आजकल के समय की बात बता रहा हूँ, अपने जैन समाज में आजकल के समय लड़का कैसा चाहिए लड़की के लिए पता है? ऐसा लड़का चाहिए जिसका बड़ा परिवार ना हो, कम से कम सास की सुनना ना पड़े बेटी को, ननद की सुनना ना पड़े, ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। लड़का अकेला रहता हो, नौकरी वाला हो, चाहे वो दिन भर वो नौकरी पे जाए, कमा के लाए, हम घर में महारानी बन के बैठे रहे। समझ आया? ऐसा लड़का, ज़्यादा काम धाम नहीं होना चाहिए, और उल्टा एक नौकरानी और रखते घर पे, और मैं मोबाइल पकड़ के बैठी रहूँ। ऐसा लड़का होना चाहिए, पैसा भी हो, नौकरी भी हो, घर में कोई ज़्यादा लोग ना हो, अकेला रहता हो कहीं बाहर, बस ये होना चाहिए लड़कों। देखो तो सही। और बात क्या करते हैं भाई, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम तो लड़का अच्छा होना चाहिए, ये दिखावा है। लड़का चाहे कितना ही गुणी हो, लड़का नहीं देखते, कहते हैं कि हमें तो लड़का अच्छा चाहिए, कहते तो ऐसा ही है, वास्तविकता ये नहीं है। लड़का चाहे कितना ही गुणों से भरपूर हो, कितना ही गुणों का भंडार हो, कितने ही अच्छे कर्म करता हो, उसके अंदर एक बुराई भी ना हो, तो भी लड़की वाले क्या देखते हैं? लड़के की अच्छाई बुराई नहीं देखते। कहते भाई लड़का पैसे वाला बहुत है, कभी कभी सिगरेट पीता है। अरे तो क्या हुआ, कभी कभी सिगरेट तो पीता है, ठीक है। और जो ऐसा लड़का हो भाई सिगरेट तो नहीं पीता लेकिन उसके पास पैसे कम है, तो उसे इग्नोर कर देते हैं दूसरे। अरे तू अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, उसके लिए तू अपनी बेटी का भविष्य भी नहीं देखता। कि इस जीव की ऐसी दशा है। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? ये घर परिवार कुटुंब शरण के योग्य नहीं है। बार बार समझाते हैं, विचार तो करो। क्योंकि पुत्र जब जन्म लेता है, तो क्या लिखा है? जिस पुत्र को तू अपना अति प्रिय जानता है वह तेरा शत्रु है। क्योंकि पुत्र जब जन्म लेता है तो स्त्री का यौवन छीन कर देता है, बाल्यावस्था में तेरा मिष्ट भोजन छीन लेता है, क्योंकि उसके लिए धनार्जन की चिंता में तू मनोवांछित भोग नहीं भोग सकता। समझ में आया? जब पुत्र जन्म लेता है ना, पहले तो गर्भावस्था के दुख, कितनी पीड़ा होती है स्त्री को, हम पुरुष तो समझ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। इतनी पीड़ा होती है स्त्री को। आप सोचो, रोज 10 किलो वजन लाद करके चलना पड़े पेट पर, कैसा लगेगा? करते हैं। खाना पीना भी उसी हिसाब का चाहिए कि भैया बच्चे को नुकसान ना हो। अपनी रसना इंद्रिय को की लोलुपता छोड़नी पड़ती है उस समय। जब पुत्र का जन्म हो जाता है तब भी वो दलिया खिचड़ी खा के चलाना पड़ता है कुछ 3-4 महीने। तो ऐसे होता है ना, 3-4 महीने लगभग दलिया खिचड़ी खा के जीवन निकालना पड़ता है, ज़्यादा नहीं खा सकते। और पिता उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाना, हर चीज़ की उसके पौष्टिक, पत्नी को पौष्टिक चीज़ें खिलानी पड़ती है ताकि पुत्र को पौष्टिक दूध मिल सके, वो अच्छे से बड़ा हो सके। और फिर स्कूल की पढ़ाई लिखाई तो हमें पता ही है, स्कूल का एडमिशन कराने चल जाओ, बच्ची का तो मालूम चलता है। लूटने बैठे वो तो पूरी तरह से स्कूल वाले, तो बिजनेस खोल के इतना बड़ा, बिल्कुल एकदम ऐसे आते हैं, आओ और जेब खाली करके जाओ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनकी क्या ताकत है वो आपको लूटे। आप पढ़े लिखे होके पागल हुए जा रहे हैं, सच तो ये है। बाहर दुनिया में तो बड़ा दिमाग चलाते हैं, हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, कलेक्टर है, बनाना है ठिकाना है। यहाँ नहीं चलाते दिमाग। सब्जी मंडी जाएंगे सब्जी लेने तो 5 रुपए किलो लौकी नहीं ले सकते। 5 रुपए की 1 किलो लौकी भी दे रही होगी ना, 4 की लगा समझ में, 4 की लगा। ऐसा करते हैं सब्जी मंडी वाले से। यहाँ वो कितना ही महंगा चीज बताया आपको, तुरंत पैसे निकाल के दे देते हैं। ऐसे तो बेवकूफ है। मेरा लेख है हमारा जीवन, हमारा वर्तमान जीवन, उसमें सब लिखा है मैंने, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिखी है उसमें मैंने कि हमारा वर्तमान जीवन कैसा हो रखा है और हम इसको कैसा बना सकते हैं, थोड़ा सा विवेक का उपयोग करें तो। 3 तरह की तो ड्रेसें बना रखी है उनने। किस लिए बना रखी है भाई? ताकि वो खरीदे। खरीदना किससे? हमसे तो खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे? 3 तरह की तो ड्रेस है, खरीदोगे हमसे। सबके टाई बेल्ट बिल्ला और पता नहीं क्या क्या। क्या जरूरत है भैया उस बिल्ले की स्कूल के लोगों को लगाने की? यहाँ पे 20 रुपए का आता है, 20 का 50 का कर दिया। हमारे टाइम पे आता था 10 रुपए का। क्या जरूरत है उस बिल्ले को लगाने की स्कूल में?
टाई पे नाम लिखा है स्कूल का, बेल्ट पे नाम लिखा है स्कूल का, उसके बाद भी अलग से बिल्ला लगाना पड़ेगा आपको। उनकी तो कमाई है, वो अगर बनता 5 रुपए का है तो आपसे लेते 50 रुपए, और आप दे करके चले आते हो खुशी खुशी। अरे बड़ा स्कूल, बड़ी बातें, बेवकूफ है, विचार तो कर। समझ में आया ना? वो पुत्र तेरा शत्रु है, यहाँ का वो पुत्र तेरा शत्रु है, जिसके लिए तो इतना पैसा बर्बाद करता है। 5 रुपए की लौकी लाने में जान निकल जाती है उस किसान को पैसे देने में जिसने मेहनत की है, और उसको तू 5 के 50 दे आता है, और तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, तुझे अंदर से ग्लानि नहीं होती। वो अपने आप को समझदार, वो समझता है, ऐसा गर्व से निकलता है सीना छोड़ा करके स्कूल के बाहर, ओ मैंने अपने बच्चे का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में करा दिया। कौन बताए तेरी दशा क्या हो रहा है संसार में। वह समर्थ युवा होने पर तेरा धन छीन लेता है, इसलिए पुत्र के समान दूसरा कोई तेरा शत्रु नहीं है। समर्थ युवा होने पर तेरा धन छीन लेता है। हमें देख लो, आपको आपने छीन लिया क्या? नहीं, लेकिन हम आज अपने मम्मी पापा की सारी बात तो नहीं मानते ना। कौन मानता है बताओ? सारी बात मानते हैं? नहीं मान पाते। पिताजी ने कहा तो झगड़ा करने के लिए खड़े रहते हैं तुरंत। हमारी तो पापा है, कुछ भी कह सकते हो, पूरा अधिकार है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? पापा जो कहते हैं नहीं सुनते। हमारे पापा हमें डॉक्टर बनाना चाहते थे, बड़ी पोस्ट पर देखना चाहते थे, सोसाइटी में नाम ऊंचा देखना चाहते थे मेरा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने शरीर के रोगों का डॉक्टर बनना स्वीकारा ही नहीं। मैं तो भव के संसार रूपी रोग के इलाज का डॉक्टर बनने को तैयार खड़ा हो गया। समझ आया? और मुझे तो लगता है ऐसा ही होना चाहिए। एक शरीर के रोग के इलाज के लिए नहीं, संसार के सारे शरीर के रोग का इलाज कर ले, ऐसी उत्कृष्ट पढ़ाई है जिनागम। समझ आया? ऐसी उत्कृष्ट पढ़ाई है। अतः इन सबको छोड़ तथा तू सुख चाहता है तो एकमात्र निर्मल जैन धर्म का सेवन कर। यदि तू सुख चाहता है तो एकमात्र निर्मल जैन धर्म का सेवन कर। निर्मल जैन धर्म का सेवन कर का मतलब समझे? जैन धर्म की पवित्रता को समझ पहले, समझ कितना पवित्र है, और इस पवित्र जैन धर्म का ही सेवन करना, इसको अपवित्र बना करके मत करना। बिल्कुल भी ऐसा कोई कार्य मत करना जो तेरे करने योग्य ना हो। जैन धर्म के स्वरूप को पहले सच्ची तरीके से समझ, पहले समझ, उसके बाद स्वीकार कर। शास्त्रों का अध्ययन कर, उसके बाद कोई निर्णय कर, विचार कर, चिंतन कर, फिर निर्णय कर। जैन धर्म कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। आपने सोच लिया भैया अहिंसा परमो धर्म ही जैन धर्म है, जियो और जीने दो जैन धर्म है। अरे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अहिंसा परमो धर्म क्या? किसी को मारना, सताना, इसका दो दुखाना हिंसा नहीं। मन में मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, वो हिंसा है। और मन में ऐसे विकारी भाव उत्पन्न ना हो, ये अहिंसा है। ऐसा अहिंसा धर्म है जैन धर्म। इतना भी लोग समझते ही नहीं। समझ आया? तो ऐसा है, घर परिवार कुटुंब ये सब शरण नहीं है, अशरण है और छोड़ने योग्य हैं। हम सभी घर परिवार से रिश्ता हटा करके मतलब सबको छोड़ दें। अंतरंग में ऐसा ही विचार करो, ये सब मेरे नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मेरा ये हित करने वाले हैं, ना ही अहित करने वाले हैं मैं। लेकिन अगर इनको अपना मानेंगे तो जरूर मेरा अहित होगा निश्चित रूप से। इसलिए इन सबको छोड़कर सभी जीवों में सबका भाव धारण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।